इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या हो सकता है, ये सवाल हमेशा से ही इंसान को रहस्यमय दुनिया की तरफ खींचता आया है। हमारी जिंदगी के इस अंतिम सफर के बारे में कई सिद्धांत और कहानियां हैं। कुछ मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अनंत शांति पाती है, तो कुछ का मानना है कि आत्मा एक नई दुनिया में प्रवेश करती है। धार्मिक विश्वासों से लेकर विज्ञान की नई खोजों तक हर कोई इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश में है। तो आइए आज हम इससे जुड़ी कुछ अद्भुत और दिलचस्प थ्योरीज के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्वांटम इमॉर्टेलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। तो इसके बारे में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि हर बार जब हम मौत का सामना करते हैं, एक क्वांटम इवेंट होता है जिसमें एक यूनिवर्स में हम मर जाते हैं और दूसरे में जिंदा रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इमेजिन करो कि तुम एक कार एक्सीडेंट में हो जो पोटेंशियली बहुत ही ज्यादा फेटल है। अब क्वांटम इमॉर्टेलिटी के हिसाब से तुम्हारी कॉन्शियसनेस उस पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है जहां तुमने सरवाइव किया हो। मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कभी भी अपनी मौत को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। अब इस थ्योरी की कुछ इम्प्लीकेशंस भी है, जैसे कि ये थ्योरी एक फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल रिलम में चली जाती है। ये सोचना ही अजीब है कि हर पोटेंशियली फेटल इवेंट के बाद तुम एक नए यूनिवर्स में मूव कर रहे हो। सेकेंड थ्योरी जो है उसे हम कहेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अब इस थ्योरी के जो फिलोसोफर है वो है निक बॉस्टॉम, और उन्होंने ये प्रपोज किया था कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम सब एक एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर सिमुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह समझेंगे, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम, हर चीज हमारे आसपास प्री प्रोग्राम्ड है। जब हम मर जाते हैं इट्स लाइक अ गेम ओवर स्क्रीन, तुम्हारा कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन उस सिविलाइजेशन के लिए तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एक रिकॉर्ड हमेशा रहता है। अब इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी है, जैसे कि ये थ्योरी सच होती है तो हमारा पूरे रियलिटी आर्टिफिशियल है और ये हमारी पूरी लाइफ और रियलिटी पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। रीइंकार्नेशन थ्योरी, ये थ्योरी एक एंशिएंट रिलीजन और फिलोसॉफिकल में डीपली रूटेड है, जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये कहती है कि सोल इमॉर्टल है और डेथ के बाद एक नई बॉडी में जन्म लेती है। हर जन्म में तुम अपने पिछले जन्म के एक्शंस यानी कि कर्मा के हिसाब से फल भोगते हो। ये एक साइकिल है जो तब तक चलती है जब तक हम मोक्ष यानी कि लिबरेशन को अचीव नहीं कर लेते, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते। अब इसकी भी कुछ इम्प्लीकेशंस है कि रीइंकार्नेशन थ्योरी स्पिरिचुअल और मॉरल डिमेंशंस को एक्सप्लोर करती है, लाइफ आफ्टर डेथ के पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करती है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होगा। क्रायोनिक्स थ्योरी, अब ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि हो सकता है फ्यूचर में जाके पॉसिबल भी हो। क्रायोनिक एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें डेड बॉडीज को फ्रीज किया जाता है विद द होप कि फ्यूचर में उन्हें रिवाइव किया जा सके। इस थ्योरी में क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट्स बॉडीज को विट्रीफाई करते हैं, यानी कि फ्रीज करते हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी आइस क्रिस्टल, और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। और फ्यूचर में जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो डिजीज़ और इंजरीज को क्योर कर सके, तब जाकर इस बॉडी को फिर से रिवाइव किया जा सके। ये कुछ तरह से अमृत के समान ही हो गया जो कि इंसान को फिर से पुनर्जीवन दे दे। इसके भी कुछ इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि ये क्रायोनिक थ्योरी एथिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस को रेज करती है कि क्या ऐसा फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और अगर हाँ तो क्या ये एथिकली जस्टिफाइड है कि किसी एक मृत व्यक्ति की डेड बॉडी को रिवाइव किया जाए उसकी परमिशन के बिना। डिजिटल आफ्टर लाइफ, अब इस थ्योरी के मुताबिक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी कॉन्शियसनेस को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकती है, विच अलाउज अस टू लिव फॉरएवर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी मेमोरीज, थॉट्स और पर्सनैलिटी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जहां हम एक वर्चुअल अवतार के थ्रू एग्जिस्ट करते हों, जहां हम न्यू एक्सपीरियंस और इंटरेक्शंस कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल लिमिटेशंस के। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि डिजिटल आफ्टर लाइफ इमॉर्टेलिटी का ही एक मॉडर्न विजन प्रेजेंट करती है, लेकिन ये एथिकल और एग्जिस्टेंशियल डिलेमास क्रिएट करती है। और डिजिटल आफ्टर लाइफ में डिजिटल कॉन्शियसनेस, प्राइवेसी राइट्स, इमोशन, वेलबींग और काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ही इस थ्योरीज पर भी वर्क किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो ये भी इम्प्लीकेशंस ही है।